भारत के दिए 72 घंटे के अल्टीमेटम में सऊदी अरब ने पूरी चाल ही पलट डाली है। सऊदी अरब ने वो किया है जिसका अंदाजा पाक को जरा सा भी नहीं था और इस बात को लेकर के ना सिर्फ पाक बल्कि अरब कंट्री और गल्फ देशों में भी भीषण अफरा तफरी मच चुकी है। तमाम देश यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिरकार अचानक से सऊदी अरब को क्या हो गया है, जो सऊदी अरब सिर्फ 72 घंटे पहले तक भारत के खिलाफ लगातार एक के बाद एक कदम उठाने की बात कर रहा था, जो सऊदी अरब भारतीयों के वीजा को अपने देश में बैन करने की बात कर रहा था, जो सऊदी अरब भारत की तरफ से काम कर रहे सऊदी अरब में लोगों को वहां से निष्कासित करने की भारत को धमकी दे रहा था और भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था। अचानक से वही सऊदी अरब क्यों बदल पड़ा? आखिरकार उस 72 घंटे के अल्टीमेटम की कहानी अब साफ हो चुकी है। भारत ने ना सिर्फ सऊदी अरब को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया, बल्कि सऊदी अरब के लिए एक फाइनल डेडलाइन भी दे दी थी कि अगर सऊदी अरब ने इस समय के अंदर अंदर अपने फैसले को नहीं बदला तो इसके बाद सऊदी अरब पर जो भारत का अगला एक्शन होगा उसके लिए खुद सऊदी अरेबिया जिम्मेदार होगा। और इस खबर के आने के साथ ही सऊदी अरब में हड़कंप मच चुका था। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ताबड़तोड़ अब फैसले सुना दिए हैं। पाक को लेकर के सऊदी अरब के लिए गए फैसलों ने सऊदी अरब की तरफ से पाक के अर्थव्यवस्था से लेकर के सामरिक क्षमता पर अब तक का सबसे कड़ा प्रहार किया है। या यूं कह लीजिए, सऊदी अरब ने न सिर्फ पाक के साथ किए गए उस समझौते, उस ट्रीटी को तोड़ा है, बल्कि सऊदी अरब ने इस वक्त बड़ा एक्शन लेते हुए पाक के ऊपर बैन ठोक दिया है। और यह बैन सामान्य नहीं है। दरअसल पाक के ऊपर सऊदी अरब की तरफ से लगाया गया या अब तक का सबसे बड़ा बैन बन चुका है, क्योंकि सऊदी अरब ने न सिर्फ पाक को अपनी तरफ से भेजे जा रहे क्रूड ऑयल की खेप पर बैन लगा दिया है, बल्कि सऊदी अरब ने पाक को सीधा चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सऊदी अरब का बकाया पैसा पाक नहीं भरपाई करता है अगले 6 महीने के अंदर अंदर, तो वह उसकी तरफ भेजे जाने वाले खाद्यान्न को भी पूर्णतः बैन कर देगा। और यह अब तक का सबसे बड़ा फैसला सऊदी अरब की तरफ से सामने आ चुका है। सऊदी अरब ने पहले ही पाक के साथ की गई ट्रीटी को तोड़ा। बता दें कि इस ट्रीटी में सऊदी अरब ने पाक के साथ यह समझौता किया था कि अगर इन फ्यूचर पाक के ऊपर कोई भी देश हमला करता है तो यह हमला सऊदी अरेबिया पर माना जाएगा और इसके चलते सऊदी अरब सीधे उस युद्ध में शामिल हो जाएगा, जो भारत के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ था। इसके बाद भारत की तरफ से लिए गए पलटवार और सऊदी अरब पर किए गए एक के बाद एक बड़े एक्शन ने सऊदी अरब की कमर तोड़ दी, जिसके चलते सऊदी अरब 72 घंटों के अंदर अंदर न सिर्फ अपने फैसले को वापस लिया है, बल्कि जो सऊदी अरब अब तक सबसे बड़ा हितैषी बनकर के घूम रहा था, वही सऊदी अरब उल्टा पाक पर बैन ठोक दिया है। और इस वक्त की बहुत अहम खबर सामने आ रही है। इसके बाद पूरे पाक में हड़कंप मच चुका है। पाक इस वक्त बिलबिला उठा है और इसको लेकर के बहुत बड़ा बयान भी सामने आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने सऊदी अरब को लेकर के एक और बड़ा अल्टीमेटम दे डाला है, जो समझेंगे इस वीडियो में कि आखिरकार भारत ने क्या किया है और 72 घंटे का उस अल्टीमेटम के अंदर भारत ने सऊदी अरब पर किस तरह के एक्शन को लेकर के साफ कर दिया था, जिसके चलते सऊदी अरब डर के मारे पूरी दुनिया से कटते हुए भारत के फैसलों को मानने पर मजबूर हो चुका है। बताएंगे, चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और दोस्तों, हमारी इस मेहनत के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद भारत की इस कूटनीतिक क्षमता के परिचय के लिए जरूर लिखिएगा। साथ ही आप यह भी लिखिएगा कि आप देश के किस शहर से, किस जगह से वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमारी मेहनत कहां तक आप तक पहुंच रही है इस बात की जानकारी हमें भी मिल सके। दोस्तों, भारत ने सऊदी अरब पर न सिर्फ बैन ठोके हैं, बल्कि सऊदी अरब की कूटनीतिक क्षमता को ही तहस नहस कर दिया। सिर्फ 72 घंटे लगे भारत को और सऊदी अरब ने खुद अपनी तरफ से लिया गया फैसला अब पलट दिया है। जी हां, जब तक आप यह खबर सुन रहे हैं तब तक सऊदी अरब ने न सिर्फ फैसला पलटा है, बल्कि उल्टा पाक के ऊपर बैन तक ठोक दिया है। सऊदी अरब का यह समझौता टूटना न सिर्फ पाक के लिए झटका है, बल्कि गल्फ देशों,
साथ ही साथ तुर्की और उन देशों को जो पाक के सपोर्ट में खड़े थे, उन्हें भी यह अब तक का सबसे बड़ा सिटबैक माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि भारत ने सऊदी अरब के क्रूड ऑयल की परचेजिंग, जिसके 88% तेल सऊदी अरब का इंडिया खरीदता है, ऐसे में भारत ने इस पर बैन ठोक दिया था, जिसके चलते सऊदी अरब पहले ही बिलबिला उठा था। उसके बाद भारत ने सऊदी अरब के और तमाम प्रोडक्ट्स, चाहे वह सऊदी अरब से आने वाली अंजीर की खेप हो या फिर सऊदी अरब की तरफ से ड्राई फ्रूट की खेप, उसे भारत ने लेने से इनकार करते हुए ठुकरा दिया था। लेकिन चीजें यही सामान्य नहीं थी। दरअसल भारत ने 72 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया था वो कुछ और था, और अब जैसे इस बात का खुलासा हुआ है, सऊदी अरब सहित पूरी दुनिया में हड़कंप मच चुका है। दरअसल भारत ने सऊदी अरब को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में घेर दिया था। यह बात आपको हमने पिछली वीडियो में बताई थी। अगर आप में से कई सारे लोगों ने वह वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के देख सकते हैं, लेकिन खैर उसकी ब्रीफ आपको हम यहां पर बता सकते हैं। आपको बता दें कि सऊदी अरब को लेकर के यूनाइटेड नेशन में भारत ने उसका सबसे बड़ा पोल खोल दिया है। भारत की जो सबसे इंटेलिजेंस एजेंसी है आईबी से लेकर के भारत की रॉ तक ने कई सारे देशों में जो फैली हुई है, उसने बहुत बड़ा क्लू दिया दुनिया को, और यह बताया कि सऊदी अरब परमाणु हथियारों के निर्माण पर काम कर रहा है। सऊदी अरब न सिर्फ यूरेनियम इनरिचमेंट पर काम कर रहा है, बल्कि वह परमाणु हथियारों की खेप को अपने देश के अंदर एक बहुत बड़े प्लांट को तैयार कर रहा है, जो पूरी दुनिया को लेकर के यह सबसे बड़े डेंजर के रूप में देख रहे थे। और पूरी दुनिया में जैसे ही सऊदी अरब की इस खबर को भारत ने यूनाइटेड नेशन के सामने रखा, उसके बाद मानो सऊदी अरब की रीढ़ पर भारत का सबसे बड़ा अटैक हो गया हो। भारत ने कहा कि सऊदी अरब यूरेनियम 235 का इनरिचमेंट कर रहा है, जिसे परमाणु हथियारों में इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि परमाणु हथियारों में इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे महंगा और दुनिया का सबसे ताकतवर धातु अगर कहा जाए तो वह यूरेनियम 235 होता है, जिसके सिर्फ 1 ग्राम से एक गाड़ी कई सालों तक बिना फ्यूल के चल सकती है। अब आप उससे अंदाजा लगा लीजिए कि जब यूरेनियम का इनरिचमेंट होता है तो वह कितनी घातक हो सकता है। और इसी चलते जैसे ये खबर पूरी दुनिया के सामने यूनाइटेड नेशन में भारत रखी, तो भारत ने साफ कर दिया कि अगर यूनाइटेड नेशन में भारत इस बात को रख देता है, और जैसे ही ये बात जो पूरी दुनिया को पता चलती है, पूरी दुनिया की तरफ से सऊदी अरब पर लगने वाले बैन वो इस कदर से होंगे जिसकी तुलना भी नहीं की जा सकती है। अगर आपने देखना चाहते हैं तो एक देश की हालत हम इस वक्त देख सकते हैं, जिसका नाम है तुर्की और ईरान। ईरान पर हाल ही में क्या हुआ है, सऊदी अरब को लेकर के भारत ने साफ आगाह कर दिया। भारत ने कहा कि ईरान के साथ जो अभी हाल फिलहाल में अमेरिका ने किया है, वो सऊदी अरब के साथ भी हो जाएगा अगर भारत ने इस बात की पोल पूरी दुनिया के सामने खोली तो। जैसे ही बात सऊदी अरब तक पहुंची और भारत के इस जानकारी को लेकर के सऊदी अरब को पता चला, सऊदी अरब भारत के सामने गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गया। वह सिर्फ 72 घंटे का भारत का अल्टीमेटम, उसके लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम इतना समय हो गया कि सऊदी अरब ना सिर्फ 72 बल्कि सिर्फ और सिर्फ 18 घंटों में अपने पूरे फैसले बदल दिया। वो सऊदी अरब जो ये कह रहा था कि भारत के खिलाफ वह कोई भी बड़ा एक्शन ले सकता है, फिर उसने यह भी कहा कि वह भारत के वीज़ा पर बैन लगा देगा। भारतीयों के जो वीज़ा लेकर के सऊदी अरब में जाते हैं अपने काम कारोबार के लिए, उन पर बैन लगा देगा। वह सऊदी अरब अचानक से पलट गया। वो सऊदी अरब कहने लगा भारत उसका सबसे करीबी दोस्त है, और भारत के साथ अगर कोई भी देश इधर उधर की राजनीति करने की कोशिश करता है या फिर सऊदी अरब को भिड़ाने की कोशिश करता है भारत से, तो भारत और सऊदी अरब दोनों उसे किसी कीमत पर बख्शने वाले नहीं थे। यानी कि सीधे सीधे धमकी पाक को दे दिया उल्टा। और यहां तक कि सऊदी अरब ने अपनी संसद के पटल पर समझौते को लेकर के सिर्फ 12 घंटे में रद्द करने का बिल पास किया। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उसे 12 घंटे पर उस पर सिग्नेचर करते हुए कहा कि पाक के साथ हुई उसकी सैन्य सुरक्षा की ट्रीटी को वह पूरी तरीके से खारिज करता है, और भविष्य में ऐसी किसी भी ट्रीटी को अब सऊदी अरब आगे या अपने यहाँ बाध्यता नहीं देने वाला है। और जैसे ये बात पूरी दुनिया के सामने आई, पूरी दुनिया चौंक गई। लेकिन चीजें यही खत्म नहीं हुई। सऊदी अरब ने ना सिर्फ इस ट्रीटी को तोड़ा, इस समझौते को तोड़ा, बल्कि अब सऊदी अरब पाक के ऊपर एक के बाद एक बैन लगाना शुरू कर चुका है। वही बैन जो अब तक भारत सऊदी अरब के साथ अपना रहा था, वैसे ही बैन अब सऊदी अरब उल्टा पाक के साथ अपनाना शुरू कर चुका है। पाक की स्थिति खराब है। पहले से ही वो दुनिया के देशों से भीख मांग करके तो पहले ही अपना काम चला रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, सऊदी अरब हो, यूएई हो या फिर तुर्की जैसे देश हो।
इन देशों से वह भीख मांग करके और चीन जैसे देशों से भीख मांग के अपना काम चलाता है और वह यहाँ तक कि इन देशों से लिए गए सामान के पैसे भी नहीं भर पाता है। और यही काम इस वक्त सऊदी अरब के साथ भी हो रहा था। पाक ने कहा कि भारत को दिए जाने वाले क्रूड ऑयल को आप हमें एक्सपोर्ट कर दीजिए, आप हमें बेच दीजिए। जो भारत ने क्रूड ऑयल लेने से मना कर दिया है तो आपको ज़्यादा दूर तक जाना भी नहीं पड़ेगा और आपका जो तेल है वो किसी देश के काम भी आ जाएगा। इसको लेकर के सऊदी अरब का जवाब दोस्तों सुनने लायक था। वो सऊदी अरब जो अब तक एक दूसरे के हाथ पकड़ करके पाक की कस्में खा रहे थे, जो ये कह रहे थे हम दोनों एक दूसरे की रक्षा सुरक्षा सब कुछ करेंगे, वो अचानक से टूट पड़े एक दूसरे पर ही। सऊदी अरब ने साफ कह दिया कि अब पाक को मिलने वाला कोई भी मुफ्त की चीज बंद कर रहा है। वो अब वह पाक को देने वाली भीख बंद कर रहा है। सोचिए, सऊदी अरब जैसा देश भीख शब्द का इस्तेमाल कर रहा है तो सामने वाले देश की क्या ही इज्जत रह गई होगी। अब आप ये सोचिए कि इन सब के पीछे कौन जिम्मेदार है। यह सब कुछ अचानक से सऊदी अरब के मुंह से करवाने वाला और सऊदी अरब के अचानक से फैसलों को बदलवाने वाला कौन है? जी हाँ, बिल्कुल सही, भारत है। भारत वो देश बन चुका है जिसकी आर्थिक और सामरिक शक्ति का अंदाजा लगाना मुश्किल है। सऊदी अरब को लगा था भारत क्या कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसका तेल नहीं खरीदेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसके चीज़ों पर बैन लगा देगा, बस इतना ही। लेकिन भारत ने असल में उसकी पूरी की पूरी पोल खोल दी है। भारत ने वो कर दिया है जिसका सऊदी अरब को अंदाज़ा नहीं था। सऊदी अरब को लगा था इस बात की भनक कानो कान किसी देश को नहीं लगेगी, लेकिन भारत को इसकी भनक क्या, इसके बारे में हर एक चीज़ पता है। भारत को यह भी पता है कि सऊदी अरब उन प्लांट को कहाँ रन कर रहा है और इससे साथ ही साथ अब सऊदी अरब पूरा हब जो अंडरग्राउंड बना रहा है, उस हब को किस जगह पर क्रिएट किया जा रहा है और कब तक इसे तैयार करने की कोशिश चल रही थी सऊदी की, वो भी भारत को पता है। दरअसल आपको अगर नहीं पता तो बता दें, यह पाक और सऊदी के बीच हुई पूरी ट्रीटी का असल खेल, असल पूरी जानकारी कुछ और नहीं बल्कि परमाणु हथियारों की टेक्नोलॉजी ग्रैब करना था। यानी कि सऊदी चाहता था कि या तो उसे परमाणु हथियार मिल जाए, उसे रखने के लिए उसकी सुरक्षा मिल जाए, या फिर उन्हीं परमाणु हथियारों को बनाने वाली टेक्नोलॉजी उसे मिल जाए, ताकि वह जिस यूरेनियम 235 का इनरिचमेंट कर रहा है वही यूरेनियम 235 का उपयोग करके वो पूरे दुनिया की सबसे बड़े पावरफुल परमाणु हथियारों की खेप तैयार कर सके। खैर, इस बात का अब जैसे ही भनक सऊदी को लग चुका है, सऊदी भारत से गिड़गिड़ाना शुरू हो चुका है। सऊदी अरब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने देर रात पीएम मोदी को फ़ोन मिलाया और फ़ोन मिला करके आग्रह शुरू कर दिए हैं। वो आग्रह ये कर रहे हैं कि वो जल्द ही भारत की यात्रा पर आना चाहते हैं और भारत की यात्रा पर आने के साथ ही वो भारत के साथ अपने संबंधों को, अपने सांस्कृतिक और अपने कार्यवाहियों को सुदृढ़ और अच्छे राह पर आगे बढ़ाने के लिए ये एक्शन करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भारत के साथ उनके पूर्ववत व्यवहार फिर से एक बार कुशल हों। ना सिर्फ यह कुशल हों बल्कि इन फ्यूचर भारत के साथ डिफेंस ट्रीटी भी सऊदी अरब साइन करने को तैयार है। इतना ही नहीं, सऊदी अरब तो यह भी कर रहा है कि अगर भारत चाहे तो वह अपने क्रूड ऑयल की खेप को उसे आधे दाम में देने को तैयार है। जिस कीमत पर अभी तक सऊदी अरब भारत को तेल प्रोवाइड कर रहा था उससे भी आधी कीमत पर भारत को तेल देगा। और यह कुछ और नहीं बल्कि सऊदी अरब का असल में डर बोल रहा है। सऊदी अरब समझ चुका है कि अगर इस वक्त भारत के साथ वह अपने समझौते सही नहीं करता है तो आने वाला समय सऊदी अरब के लिए और भी ज़्यादा खराब हो सकता है। आने वाली समय में सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था न सिर्फ डूबेगी बल्कि सऊदी अरब को लेकर के अब पूरी दुनिया में बैन की तैयारी भी बन जाएगी। और यही वजह है कि सऊदी अरब ने भारत के साथ संबंधों को सुचारू करने और उल्टा पाक पर ही अपने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिए हैं। आपस में भिड़ चुके हैं दोनों देश, जबकि दोनों मुस्लिम देश हैं और दोनों देशों को एक दूसरे का जो सहयागात्मक रुख था वो पूरा का पूरा ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि भारत इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। सबसे बड़ा सवाल ये बन जाता है कि क्या भारत 72 घंटों के अल्टीमेटम देने के बावजूद और सऊदी अरब की तरफ से इसके खिलाफ भारत पर जो लिए गए एक्शन थे उन्हें वापस लेने के बावजूद क्या भारत का रुख शिथिल होगा? क्या भारत अब सऊदी अरब को लेकर के अपना सकारात्मक रुख दिखाएगा या भारत के रुख में अभी भी सऊदी अरब के हालात वैसे ही बने रहेंगे? आपको क्या लगता है, क्या भारत को कुछ सऊदी अरब को अब ढील देनी चाहिए जब वहाँ उल्टा पाक के साथ ही अपने सभी संबंधों को एक तरफ तो खत्म कर रहा है और दूसरी तरफ उस पर बैन भी चढ़ रहा है? क्या विश्वास के लायक अब भी माना जा सकता है? आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए भारत को? कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। खैर, मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत को अभी भी
सऊदी अरब पर अपने एक्शन कमजोर नहीं करने चाहिए और सऊदी अरब पर शिकंजा भारत को और ज्यादा कस देने की जरूरत है, क्योंकि जो सऊदी अरब चंद सेकंड मिलते ही भारत के पीठ पीछे छुरा घोंपने की तैयारी कर सकता है, वो और भी कुछ भी कर सकता है। क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिखें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अब सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक साझा करें।